हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, इमेजिन करिए कि आपने एक बॉल को थ्रो किया, इस तरह से बॉल को थ्रो किया है तो बॉल सीधे ऊपर नहीं जाके कुछ एंगल पर, अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं तो कुछ एंगल थीटा पर जा रही। ओके, यानी कि बॉल आगे भी बढ़ रही है और बॉल ऊपर भी जा रही। तो हम बॉल के मोशन को टू डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया आपका और एक वर्टिकल हो गया। ओके, तो जो वेक्टर है, वेक्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ओके, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन। जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, यहाँ पर वेक्टर को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है टू और मोर पार्ट्स में। ओके, नाउ सपोज आपने एक वेक्टर लिया है, ये अपने आर के प्लेस पे ए ले लिया, ए वेक्टर लिया है आपने, और ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है। ओके, एक्स एक्सिस से किस एंगल पर है, अल्फा। ओके, नाउ ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल ए एक्स और एक वर्टिकल ए वाई। ओके, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के साथ है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और आई कैप। ये जो ए एक्स है ये आपका मैग्नीट्यूड है और आई कैप क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी वेक्टर को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। ओके, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ए एक्स जो ये आपका ए एक्स है, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ठीक है, हमेशा ये जो एंगल है, एंगल के साथ में या जो बेस है वो कॉस थीटा या कॉस अल्फा में जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा उसमें कॉस आएगा बेस के लिए। ओके, किसके लिए, बेस के लिए। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए वाई, उसके लिए हम साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ओके, ये परपेंडिकुलर के लिए। क्लियर, तो ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो उसके लिए आप कॉस यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो आपको क्या करना है, साइन यूज़ करना है। ओके, क्लियर। नाउ कंपोनेंट ऑफ वाई, अब वाई एक्सिस के लिए या वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, तो ए वाई। ओके, ए वाई को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल चेंज लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा किया है। ओके, अब ये जो आई केप है और जे केप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और ये एक्स और वाई डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है। ओके, अब रिजल्टेंट, जैसे ये जो ए वेक्टर है इसका आप रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, तो जो रिजल्टेंट ए है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ओके, एक्चुअली में ये ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर के बराबर है, लेकिन ये वेक्टर साइन को जब आप हटाओगे, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना है, तो ए एक्स मैग्नीट्यूड हो गया और ये आई केप जो है वो डायरेक्शन हो गया। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हो आप, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। ओके, अब एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जो एंगल है ये इस तरह से एंगल हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, ओके, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो ए एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो ए साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीटा है ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, एंड ए वाई ए साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, और टेन अल्फा के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करते हैं, तो ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमने किसके लिए किया, टू डायमेंशन के लिए। ये हमने टू डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई ये दो ही एक्सिस है। अगर आप थर्ड एक्सिस जेड ले लेते हैं तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ जाएगा वो ए एक्स ए वाई और ए जेड, यहाँ पर जेड भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो है वो एक्स के साथ एंगल हो रहा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, बीटा वाई एक्सिस के लिए एंगल, और गामा जो है वो जेड एक्सिस के साथ रिजल्टेंट एंगल हो रहा है। ओके, तो अल्फा बीटा गामा को हम कॉस इनवर्स ए एक्स, ठीक है, एक्स कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर, और जो रिजल्टेंट है वो, और यहाँ पर वाई कंपोनेंट और गामा के लिए जेड कंपोनेंट, डिवाइड बाय सभी में रिजल्टेंट। क्लियर, तो ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। ओके, सिंपल सी थिंग है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ओके, और मेनली हमें किस में डिवाइड करना है बेटा, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, बेस में। ओके,
सो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये फिनिश होता है, जो कॉन्सेप्ट है ये। अब रिजोल्यूशन वेक्टर का यूज़ कहाँ होता है? ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काफ़ी जगह यूज़ होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे वो है आपका प्लेन। ओके, प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ होता है। फोर्स के भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करने हो तो आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज आपने ये बॉक्स लिया है, ठीक है, इस बॉक्स पे आपने एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, ओके, और हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री एंगल पर। तो अब आप फाइंड करो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे एफ कॉस यहाँ 30 हो जाएगा, मतलब 10 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका 5√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 10/2 मतलब 5। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।